सतगुरुदेव भगवान की जय। अस्मत् गुरुभ्यो नमः। अस्मत् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मत् सर्व गुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्री रामानुजाय नमः। लंबोदरम परम सुंदरमेकदंतम पीतांबरम प्रिय नयनम परम पवित्रम उदयदे दिवाकर निभोज्वल कांति कांतम विघ्नेश्वरम सकल विघ्नहरम नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो वा कलत्रं यशस्य चारु चित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्चैन लग्नं श्रीगुरुरङ्गदीपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जयति जयति देवो देवकी नन्दनन्दनोऽयं जयति जयति कृष्णा वणिवंश प्रदीपा। जयतु जयतु मेघश्यामल कोमलांगम जयति जयति पृथ्वी भारनाशो मुकुंदा। वराहपीडं नटवरवपु कर्ण्यो कणिकारम् विभद्रवासा कनककपिशं वैजन्ती चामालायां रन्धान वेणु रधर्षुधया पुरयन् गोपवृन्दे बृन्दारण्यं स्वः पदरमणं प्रविशत गीतकीर्ति। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमच्छहन्तारं वन्दे लंका भयंकरम्। मूक करोति वाचालं पंगुलंघते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दं माधवं। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए इनके पद वंदन किए नासत वेद ने अनेक। बोल सियावर रामचंद्र की जय। भगवान की बड़ी कृपा से हमारे बड़े पुण्य प्रताप उदय हुए हैं। तब आप सबका साथ ज्ञान पथ की ओर चल रहा है और मार्ग का इसमें जो प्रकाश है वो गुरुवर का फैला हुआ है। उस प्रकाश से हम आप सब अपने रास्ते पर आसानी पूर्वक चलते जा रहे हैं और लक्ष्य एक है। जब तक गुरुवर लक्ष्य तक पहुंचा नहीं देते हैं तब तक हमारा जब ये साथ तो अंत सांस तक ही रहेगा। और कहते हैं कि जीवन में दो ही चीजें साथ में जाती हैं, एक
है गुरु मंत्र, गुरु का साथ सानिध्य, और दूसरा जो हमने अच्छे बुरे कर्म किए, अच्छे बुरे कर्मों को भी रोक करके गुरुवर शुभ गति तक के पहुंचा करके ही साथ छोड़ते हैं। तो जब इतना बड़ा संकल्प हम सबके साथ में जुड़ा हुआ है, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी तन मन धन से अब तक जो हुआ वो छूटे। अब जो आगे की राह, जो प्रकाशमय राह चल रही है, उस राह पे दिन प्रतिदिन हमारा कदम आगे ही बढ़ता रहे। ऐसे ही अभी आपने गुरुवर के मुख से सुना कि जब तक कौन भगवान को पा सकता है, भगवान को लेने कौन जा सकता है। जब तक भगवान गोकुल में रहे, तब तक कंस नाना प्रकार के राक्षसों को, जो एक से एक बलशाली योद्धा, जिनको जीत पाना बड़ा मुश्किल, असंभव, ऐसे ऐसे योद्धा भेजते रहे, मगर योद्धा वापस ही नहीं आए। और अंत में केसी नाम का एक दैत्य जो था, वो कंस का बहुत प्रिय और बहुत ताकतवर, उस पर बड़ा ही भरोसा था कंस को। वो उसको भेजा है, मगर वो भी वापस नहीं आया। तो इसका सार तत्व अभी सुना कि जब तक हृदय में भाव नहीं होगा भगवान के प्रति, क्योंकि बाहरी सौंदर्य भी तो छोड़ो, जब तक अंदर हमारा एकाग्रचित और भगवान में लय मन नहीं होगा, तब तक भगवान की दर्शन छोड़ो, पथ पे ही नहीं चल पाएंगे। तो जब अब हम आप ऐसे मार्ग को सजोएं कि जो बुराइयों को नाश करे, जो थोड़ी बहुत रहती भी हैं उनको भी नष्ट करें। इसीलिए इस मार्ग पर चलने का अवसर दिया है प्रभु ने। तो सारे जितने भी राक्षस थे, एक एक करके सभी मारे गए। जो गोकुल गए सभी मारे गए, भगवान को कोई ला नहीं पाया। और भगवान आते भी नहीं हैं। भगवान आते कैसे हैं? भगवान सहज भाव से आते हैं, बिना बुलाए आ जाते हैं। बस मीरा जैसा भाव, तुलसी जैसा भाव, कबीर जैसा भाव ऐसा दिल में हो, तो भगवान स्वयं चल करके आते हैं। और नहीं तो लाख यत्न कर डालो, मन में छल कपट ईर्ष्या द्वेष भरा है, तो भगवान की दर्शन तो दूर छवि भी नजर नहीं आएगी। अक्रूर जी को भेजा है। अक्रूर जी को, अक्रूर जी देखिए धर्म है, और दो ही लोग धर्म में थे। इधर अक्रूर जी थे, उधर युधिष्ठिर थे धर्म में। और ये कौरव इसीलिए मारे गए, जब धर्म को त्यागे तभी उनका नाश हुआ। और इधर अब कंस भी जो है अक्रूर जी को, अक्रूर जी धर्म है, और उनको आज जब कार्य पड़ रहा है तो भले ही मान सम्मान के साथ पुकार ले, वैसे कभी उनको प्यार से
प्रेम से नहीं पुकारा, न बुलाया। आज अपनी जरूरत पड़ी है तो कहा है जाकर के, क्योंकि जो छल कपट से, जैसे विभीषण लंका में रहते थे, जब तक विभीषण जी लंका में रहे तब तक राक्षस सब खुशहाल रहे। खुशहाल का मतलब ये है सब हंसते खेलते जीवन यापन करते रहे। और जहां विभीषण को हटाया गया, जहां विभीषण को त्यागा गया, विभीषण को अपने मार्ग से हटाया गया रावण के द्वारा, कहाँ, यानी विभीषण माने धर्म, तो जहां धर्म गया वहां अधर्म पनप जाता है, और जहां अधर्म पनपा वहां पे बिल्कुल सर्वनाश है। आप हम सब देखते ही हैं विभीषण, रावण जब ही विभीषण त्यागा, भव बिन भय तबहि अभागा, ऐसे करके खुद ही कहा है रामचरितमानस में। तो यहाँ अक्रूर जी आज गए हैं लेने के लिए, और जब वहां पहुंचे तो अक्रूर जी को खुद ही होश नहीं था कि, और मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि आज हमको भेजा जा रहा है तो हम भगवान के दर्शन करेंगे। और एक मन में शंका हो रही थी, जा तो रहे हैं हम भगवान को लेने, हम भेजे जा रहे हैं, मगर जो हमको भेज रहा है उसकी भावना दूषित है। वो छल कपट से बुलाना चाह रहा है और माध्यम हमको बनाना चाह रहा है, तो कहीं ऐसा ना हो हम पाप के भागी बन जाएं। आज यही सब सोच करके अक्रूर जी चल दिए हैं। और जैसे ही मन में चलते हैं, सोचते सोते, क्योंकि उनका जो रथ था वो बहुत वेगवान था, और मथुरा से वृंदावन की दूरी बहुत कम है, ज्यादा नहीं है, घंटे 1 घंटा मान लीजिए दूरी, मगर फिर भी सुबेरे चले हैं। और जैसे चले तो कहाँ पहुंच गए, उनको ध्यान में ही खो गए कि आज भगवान के दर्शन होंगे, ये ऐसा होगा, पता नहीं हमसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। वो तो अंतर्यामी है, नाना प्रकार की मन में चिंताएं उनकी अच्छी बुरी आ रही हैं। और घोड़े तेज थे, अब मन के वेग से ज्यादा तेज चलने वाले थे, और कहाँ पहुंच गए, इंद्रप्रस्थ यानी दिल्ली। जब दिल्ली पे घोड़े पहुंच गए तो अरे उन्होंने कहा, अरे राम राम, हम कहाँ, हमको तो जाना था वृंदावन और हम कहाँ आ गए। फिर उन्होंने वहां इंद्रप्रस्थ से चले तो बताते हैं कि फिर वही मन में उधेड़ बुन और आ गए आगरा। यानी कहने का मतलब है कि मन जब विचलित होता है तो कुछ समझ में ही नहीं आता है। देखिए, मन दो बार दो जगह विचलित होता है, या तो अपार खुशी मिल जाए तो उस समय हमारा धैर्य टूट जाता है, हम खुशी में कुछ भी अच्छा बुरा नहीं सोच पाते हैं, और यही हाल बुराई में है, दुख में है, हम कुछ नहीं समझ पाते हैं। और दोनों जगह कहा गया है, संतों ने कहा है, दोनों चीजें जब अधिक दुख आ जाए या अधिक सुख आ जाए जीवन में, तो उस जगह बहुत सतर्क हो जाना चाहिए, बहुत होशियारी से अपने विवेक को रोक लेना चाहिए। तो वही अक्रूर जी आगरा पहुंचे तो अरे, अब उन्होंने कहा हम बड़े धैर्य से जो है ध्यान करते हुए और भगवान के चरणों का ध्यान करते हुए वृंदावन आए हैं। तो जैसे वृंदावन में आए तो क्या देखते हैं, भगवान लोग राम और कृष्ण और बलराम गौएं हाँकते हुए अपना लेके चल, उन्हीं की धूल इतनी उड़ रही थी कि वो उनके दर्शन नहीं हो पाए। अब उनको इतनी प्रसन्नता हुई, अपने रथ से कूद पड़े, और जैसे कूदे और उसी धूल में लौटने लगे कि मेरे भगवान के चरणों की धूल है।
अब देखिए, जैसे चरण रज धूल जो होती है, संसार की धूल जो है आंखों को मैला करती है, और गुरु की चरण रज, भगवान की चरण रज क्या करती है? आंखों को साफ करती है। और जब आंखें साफ होती हैं तो हृदय कोमल हो जाता है, हृदय प्रफुल्लित हो जाता है, मन प्रसन्नता से भर जाता है। आज अक्रूर जी खूब उसमें लौटे हैं। तो तब तक भगवान गैयों से हट करके और दोहने के लिए दोहन लेकर के क्या देखते हैं, जैसे दोनों लोगों ने, कृष्ण और बलराम ने, और उधर अक्रूर जी ने देखा, अक्रूर जी दौड़ करके प्रणाम किया है। भगवान ने उनको उठा लिया। अरे चाचा, कब आए, कैसे आए? सब हालचाल पूछने लगे। बड़े, अब तो गाय दुहने की तो बात छोड़ो, ले गए हैं घर पे, बड़ा आदर सत्कार किया है। उसके बाद उनको जलपान वगैरह कराने के बाद हाल चाल पूछे हैं। अब अक्रूर जी तो कुछ बोलने के लायक नहीं थे, क्या बोलते। भगवान अंदर ही अंदर सब समझ रहे थे, क्योंकि नारद जी पहले से ही सचेत करके चले गए थे कि भगवान तुम अब ऐसा करो, ये जो फुटकर काम चल रहा है इसको बंद करो। जो कोई आपके पास आ जाता है मथुरा से उसको मार देते हैं, मगर अब ये फुटकर का काम करो। दो चार राक्षस आ गए तो मार दिया, तो इससे काम नहीं बनेगा। अब ऐसा करना है कि थोक का काम शुरू करिए। तो वो सब समझा के गए कि बहुत जल्दी मथुरा से कोई ना कोई आपको लेने के लिए आएगा, आपको जाना है। भगवान सब समझ रहे थे, वो तो अंतर्यामी हैं। थोड़ा सा भगवान ने अक्रूर जी को छेड़ा है कि अरे, वहां कंस के रहते, हमारे मामा जी के रहते वहां कौन संतुष्ट हो सकता है, कौन अपना जीवन जी सकता है। यानी दुनिया भर के, यही देखिए हम लोगों के साथ में भी होता है। जहां दो लोग हम लोग इकट्ठा होते हैं तो तीसरे की बात शुरू हो जाती है। और जब तीसरे की बात शुरू होती है तो एक दूसरे का मन टटोलते हैं, जिसकी बात हम कर रहे हैं कहीं ऐसा तो नहीं उसके माफिक हो। और जैसा उसको देख लेते हैं, अगर थोड़ी सी बुराई की और वो हमारी बुराई में सम्मिलित हो गया तो फिर बुराई का पुलिंदा शुरू हो जाता है। तो ऐसे ही ये, जबकि नहीं होना चाहिए। कहते हैं किसी की पीछे भी बुराई नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ अक्रूर जी ने जैसे सुना, भगवान ने कहा कि अरे वहां ऐसा कैसे कोई सुख में रह सकता है, तब वैसे ही अक्रूर जी ने पूरी बात उनको बता दी। भगवान ने कहा हमको बता दिया कोई बात नहीं, मगर ये हमारे बाबा को न बताना। अगर कहीं हमारे बाबा ये जान गए ना, मैया जान गई, तो जाने ही नहीं पाएंगे हम। और फिर बाबा, नंद बाबा के पास में पहुंचे हैं। वहां मेले का जो वृतांत आया, मेले को बताया है, वो आप सब लोग जानते ही हैं। भगवान, और जो वहां गोप ग्वाले थे, गोपिकाएं थीं, वो भगवान के प्रेम को एक मिनट नहीं छोड़ना चाहती थीं। भगवान का दरस, भगवान के ही दर्शन करके जी रही थीं। जब उनको पता चला कि आज भगवान जाने वाले हैं, मथुरा जाएंगे, और आज लेने कौन आया है, यही सब विचार करते करते वो चले जाएंगे। मथुरा शहर बड़ा सुंदर है, बहुत अच्छा है, कहीं ये वहीं ना भटक जाएं तो फिर हमारा लोगों का क्या होगा। तो ऐसे दुनिया है, कहती है ना, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, सुर नर मुनि सबका यह रीति। हम लोग तो स्वार्थी हैं। अगर किसी को स्वार्थ, मगर वो तो परमार्थी हैं। वो नहीं, उनका परमार्थ में स्वार्थ चल रहा है। इसलिए कि कहीं ऐसा ना हो कि अब हमारा जीवन का जो दीप जल रहा था, वो कहीं दीप हमारा मध्यम ना पड़ जाए, बुझ ना जाए। इसलिए वो चिंतित थी। सारी सखियों ने जाकर के सुबह से ही रथ को रोक दिया है।
किसी के मनाए नहीं मान नहीं थी। फिर भगवान ने स्वयं कहा, अरे एक दो दिन की तो बात है, मथुरा जाएंगे, कल मेला देखेंगे, परसों वापस आ जाएंगे, 2 दिन की ही तो बात है। जब भगवान ने समझाया है तो समझ गए हैं और रास्ता दे दिया है। रास्ता दिया, भगवान पहुंचे। फिर अक्रूर जी के मन में उथल पुथल मची है। और जैसे कालिंदी नदी के पास में आए हैं, यमुना के तट पर आए हैं, और यमुना की धारा को प्रवाहित होते हुए निर्मल धारा को देखा तो अपने मन को रोक नहीं पाए। बोले अब जो कुछ होना है तो होगा ही, चलो कम से कम एक डुबकी तो पवित्र जल में लगा लें। भगवान से आज्ञा मांगी। भगवान ने कहा, चाचा बिल्कुल बिल्कुल, आप स्नान कर लें। बोले आप भी कर लो। बोले हमें नहीं करना है, आप लोग कर लो, हमको पानी से बड़ा डर लगता है। भगवान इसलिए बोल रहे थे कि अक्रूर जी के भी मन को थोड़ी सी ठंडक पड़ जाए, जिससे कि इनका जो भ्रम चल रहा है, जो इनके अंदर संकल्प विकल्प चल रहे हैं, उनको भी थोड़ी सी शांति मिल जाए। स्नान करने के लिए अक्रूर जी गए। जैसे डुबकी लगाई है तो देखा क्या, कृष्ण बलराम की छवि। जल्दी से बाहर निकले, देखा वो तो रथ पर बैठे। एक दो बार हुआ, फिर उनकी समझ में नहीं आया और भ्रमित होते चले गए। भगवान ने अपना चतुर्भुज रूप दिखाया है कि जो डर मन के अंदर है, जो भय मन में हो रहा है, उसको त्यागो। ये जो तुम सोच रहे हो ये सब छोड़ दो, केवल भगवान हम मेरा ही ध्यान करो। आए हैं, फिर रथ को बढ़ाया है। बार बार पलट पलट के देख रहे हैं तो भगवान कहते, अरे चाचा, पीछे मुड़ मुड़ के क्या देख रहे हैं? अरे हम वही हैं। अक्रूर जी को लगा कि हाँ, कहा भगवान, हमारा हम सब जान गए, हमारा एक निवेदन है, आप वहां जाने से पहले आप हमारे घर चलें। भगवान ने कहा, देखो चाचा जी, हम आपके घर तो अवश्य आएंगे, चलेंगे, मगर पहले मामा से मुलाकात कर लें, फिर चलते हैं। ऐसे ही जब बाबा वहां पहुंचे, बाबा ने देखा, बाबा नंद बाबा ने कहा, अरे तुम लोग इतनी देर कहाँ रह गए थे? कृष्ण बलराम ने तुरंत पलड़ा झाला, बाबा हम क्या करें, ये चाचा नहाने लगे। सारी देर जो जितनी देर हुई है इन्हीं के कारण हुई है। कहा चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आ गए, चलो अब आराम करो। और तुम लोग कब का चले थे, चलो अब आराम करो। अब कृष्ण भगवान ने कहा, अरे बाबा, थोड़ा सा हम लोग घूम आए, अभी तक के तो आ रहे थे, अब आप आराम करें और हम बस थोड़ा सा घूम करके आते हैं। बाबा ने कहा, नहीं नहीं कन्हैया, ये वो वृंदावन नहीं है कि यहाँ रात बिरात टहलते रहो, कोई बात नहीं, ये मथुरा है, इतना बड़ा शहर है और तू अभी इतना छोटा है। सुबह देखना, जैसे एक बाप की ममता होती है, वही झलक दिख रही थी। मगर भगवान तो सब समझ रहे थे। कन्हैया ने कहा, बाबा हम थोड़ी देर में आ जाएंगे। बाबा ने कहा, सोचा कि ये जिद कर रहा है तो तुरंत बलराम से कहा, देखो तुम बड़े हो, समझदार हो, और जाओ इसको लेकर के थोड़ा सा घुमा फिरा करके और जल्दी से वापिस आओ। बलराम जी आज मथुरा घुमाने के लिए लेके चले हैं, और उनके साथ में ग्वाल बाल भी हैं, सब बच्चे भी हैं, उनके साथी संगाती, और सब चलते जा रहे हैं। और जैसे ही मंगल मुद मंगल, ये जितने ग्वाल बाले थे सबका मुंह लटका देखा, तो भगवान ने कहा, अरे क्या बात है, यहाँ तो देखो बड़ा खुशी का माहौल है, और यहाँ हमारे मामा का ये क्षेत्र है, ये राज्य मामा का है हमारा।
तुम लोग दुखी क्यों हो रहे हो? अरे कन्हैया क्या बताएं, अगर तू ये बता देता कि हम अपने मामा के यहाँ चल रहे हैं तो हम भी कुछ अच्छे से कपड़े पहन लेते, ये जो गैया वैया चराने गए थे वही कपड़े पहने हैं, अच्छा लगता है तेरे साथ चलने में। तो कुछ कपड़े उपड़े की व्यवस्था हो। ऐसे ही भगवान मुस्कुराए, चलो चलो ठीक है कोई बात नहीं, थोड़ा सा चले, आगे क्या देखते हैं। एक धोबी जो कंस का धोबी था, वो उसके साथ में दो चार धोबी और, कहते ना कि मंत्री से ज्यादा संतरी के भाव होते हैं। तो अब मंत्री जी तो सहज रहते हैं, मगर जो संतरी जी होते हैं उनका तो आप ही अलग रहता है, वो तो अपने से बिल्कुल बाहर चलते हैं। जैसे भगवान ने कहा, अरे भाई मामा, ऐसे वो भुनक गया, अरे कौन है तेरे मामा, तू कौन मुझको मामा कहा? अरे हम तेरे मामा कैसे हुए? तू ग्वाला, गैया चराने वाला, नाना प्रकार के अपशब्द कहे। और भगवान कहाँ तक बर्दाश्त करते। भगवान ने फिर भी, क्योंकि वो सोने की छड़ी लिए था, चांदी सोने चांदी की, और जब सोने चांदी की छड़ी हो तो उस जगह पे अपने को संभालना मुश्किल हो जाता है। इतना अहंकार भर जाता है कि छोटी भी बड़ी चीज जो है छोटी दिखने लगती है, और उस जगह क्या जरूरत पड़ती है संभालने की, मगर संभल नहीं पाते हैं। आज धोबी भी अपने को संभाल नहीं पाया, और कंस के बल पे कि अरे जो यहाँ का राजा है, उस मैं तो ही जान रहा हूं, ये तो इसका आज अंत होना है, सब कुछ धोबी को मालूम था। इसलिए उसने जो है उनको कोई कुछ भी नहीं समझा, और समझता कैसे, अहंकार का पर्दा लगा हुआ था इसलिए जान भी नहीं पाया। तब भगवान ने कपड़े तो देना उसको दूर रहा, अब शब्द सुनाता रहा, तो भगवान को भी क्रोध आ गया। उन्होंने ऐसा खींच के चाटा मारा कि भगवान के हाथे में बिल्कुल तलवार फिट थी, गर्दन अलग गिरी। और जैसे ही गिरी तो जितने उसके शागिर्द थे सब इधर उधर सामान छोड़ करके अपना कपड़े लत्ते सब भागे हैं। भगवान ने कहा, अरे तुम लोग छांटो बीनो, जो जो जिसको जो पसंद आए अपने नाप का निकाल लो भाई। मगर वो कंस के कपड़े थे, कंस के कपड़े कहाँ आते, ये सब तो बच्चे। मगर सब ने जो है खुशी में आकर के पहन तो लिए, खूब चमकीले चमकीले आभूषण सोने चांदी से जड़े वस्त्र थे, सब पहन तो लिए, जैसे पहन करके चले वैसे ही बिल्कुल ऐसा लगा कि सड़क साफ हो रही। तब फिर थोड़ा रुष्ट होने लगे तो भगवान ने कहा, अरे भाई हम समझ रहे हैं बहुत बड़े हैं, अच्छे नहीं लग रहे हैं, थोड़ा सा उठा लो। तो जैसे थोड़ा सा उठा करके चलने लगे, अरे कन्हैया ये तो बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा, ऐसा लग रहा है कि हम तो हैंगर में लटक गए। भगवान ने कहा, ठीक है चलो। तब तक एक दर्जी दिखाई पड़ा, टेलर। जब दर्जी दिखाई पड़ा तो कहा, अरे भाई कुछ हमारी सहायता कर दो। अब दर्जी तो सब, जरा सी बात तो पूरा मथुरा में फैल गई थी। दर्जी भी डरा सहमा था, दौड़ के आया ने, प्रभु हम सब अभी, बस आप 5 मिनट का समय दीजिए, सबके कपड़े सही कर देते हैं। और सबके कपड़े सही कर दिया, सबकी नाप के तुरंत काट छांट करके सही बना दिया। सब बड़े प्रसन्न हो गए, और जैसे ही प्रसन्न हुए भगवान ने कहा कि अब ठीक है ना? बोले हाँ ठीक है। और दर्जी से कहा, भाई तुमने हमारी बड़ी सहायता कर दी और इन सबको प्रसन्न कर दिया, तो हमारी भी इच्छा है तुमको प्रसन्न करें, क्या चाहिए, जो चाहिए मांग लो। अब
वो तो देख सुन चुका था। उसने कहा प्रभु हमको कुछ नहीं चाहिए, बस आपका आशीर्वाद बना रहे। भगवान ने कहा ठीक है, अब इस युग में तो तुम फलो फूलोगे ही, और आने वाले कलयुग में तुम अपार धनवान होगे, खूब मनवांछित तुमको धन धान्य से परिपूर्ण हो जाओगे। आज भैया सब लोग देख ही रहे हो कि कितने, जितने कपड़ा नहीं उससे ज्यादा सिलाई है। और फिर वो भी टाइम, 4 दिन में 8 दिन लो, 8 दिन बाद आना, इतना पैसा पड़ेगा। ये भी हरि बोल भैया, हरि बोल। अरे, बहुत सुंदर। तो उनको मिलेगा भी ऐसे ही, प्रसन्न होकर के जैसे आगे बढ़े। तो फिर थोड़ा सा मुंह लटका देखा। कन्हैया ने कहा अरे भाई अब क्या है? तो कहा कि देखो कन्हैया, तुम तो जानते हो हमारे लोगों की आदत, खूब अच्छी तरह से परिचित हो। अरे जब इतना हो गया है तो एक गले में माला भी पड़ जाती तो और अच्छा हो जाता। तो वहां एक सुदामा नाम का माली था। माली के यहाँ पहुंचे हैं। माली ने सबको बड़ी सुंदर सुंदर मालाएं पहनाई, खूब प्रसन्न किया है। भगवान ने उसको भी प्रसन्न किया है, माली को भी। फिर आगे बढ़े, फिर देखा कि अब क्या, अरे कन्हैया अब थोड़ा सा बस, जरा सी कमी रह गई क्या, बस मत्थे पर चंदन और लग जाता, कपड़े बढ़िया हो गए, माला भी पड़ गई, अब मस्तक पे चंदन लग जाता, मजा आ जाता। तब लोग जानते कि हाँ कन्हैया के दोस्त चल रहे हैं साथ में। भगवान ने कहा चिंता ना करो, वो भी इंतजाम होता है। तैसे क्या देखा, एक कुब्जा चली आ रही है, और भगवान ने उसका नाम सुंदरी कह करके पुकारा। अरे सुंदरी, कहाँ जा रही हो? कुब्जा ने सोचा कि आज तक के तो सुंदर नाम ही नहीं सुना था हमने। सब लोग त्रिबका और कुब्जा, जो भी कुबरी, नाना नामों से बुलाया करते थे। आज ये सुंदर शब्द सुन करके बिल्कुल मुग्ध हो गई है, और देखने लगे इधर उधर, हमको ऐसी आवाज देने वाला कौन है। तैसे भगवान की तरफ नजर पड़ गई। और जब भगवान की तरफ नजर पड़ती है तो आधा जीवन तो ऐसे ही सुधर जाता है। वैसे ही कुब्जा दौड़ के आई और प्रणाम किया कि भगवान, आज हम तो कंस की दरबार की सेवा करते हैं, उसके मस्तक, उसके यहाँ चंदन का लेपन हम करने जाते हैं रोज। जीवन बीत गया हमारे यहाँ उसको चंदन लगाते लगाते, पर आज आपका अवसर मिला है, तो आज हमको सेवा का अवसर आप दे। भगवान प्रसन्न हो गए, कहा ठीक है सुंदरी, आप लगा लो। और जैसे भगवान ने, कुब्जा ने हाथ में चंदन लिया है, इतना महक रहा था चंदन। भगवान ने, अब देखिए, चंदन जो लगाते हैं तो जिस व्यक्ति को लगाया जाता है वो व्यक्ति मस्तक झुकाता है, यानी धूल तेरे चरणों की प्रभुवर, चंदन और अमीर बने, जिसके मस्तक पे लगती तू, उसकी तो तकदीर बने, धूल तेरे चरणों की प्रभुवर। देखिए, अब जैसे ही भगवान ने मस्तक झुकाया, और चंदन तो दूर रहा, भगवान ने तुरंत उसके अंगूठे पे जरा सा अपना अंगूठा रखा है, और 2 अंगुलियों से उसके घोड़ी पे, गर्दन पे हाथ लगाया, थोड़ा सा ऊपर किया, और जैसे ऊपर किया खूब सुंदर सा उपजा, जो कुबड़ निकले थे 3 जगहों से, वो गायब हो गए परम। बलराम जी मुस्कुराने लगे, ग्वाल वाले मुस्कुराने लगे, कहने लगे अरे भगवान, आज तो जोड़ी मिला दी।
तुम भी 3 जगह से टेढ़े हो, ये भी 3 जगह से टेढ़े, जोड़ी बहुत अच्छी बन गई, अरे कुछ इसको दो। भगवान ने उसको सुंदर बना करके सबकी बात को भी हंसी में हटाया है। और भगवान ने उसको प्रसन्न किया, घर चलने की बात कही, कहा कि ठीक है, आएंगे तुम्हारे भी घर। इतना होने के बाद आगे बढ़े हैं भगवान। अच्छा, भगवान के चरण जहां जहां जाते हैं सबको प्रसन्न ही करते हैं। भगवान के चरण, वाणी और ध्यान, जैसे कथा में हम जाते हैं तो जैसे कथा में हम भगवान की वाणी होती है ना, अरे वाणी कैसे भगवान की, संत लोग क्या करते हैं, भगवान की वाणी ही तो सुनाते हैं, अपनी वाणी तो सुनाते नहीं है। तो जैसे हम घर से विचार बनाते हैं, तैसे ही हमारे सद जो कर्म होते हैं वो हमको खींचने लगते हैं। परमात्मा अपनी तरफ खींचने लगते हैं कि नहीं, अब यहाँ पे भगवान के दर पे, हमारे दर पर आओ। जब हम सत्संग में पहुंच जाते हैं, यानी भगवान के दरबार में, भगवान जहां जहां जाते हैं सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। जैसे आगे देखा कि एक रथ, धनुष जो है बहुत सुंदर सा, क्योंकि मेला लगाया ही था, उसका तो कंस ने ही सारी व्यवस्था बना रखी थी। वहां धनुष था, वो धनुष परशुराम जी का, शंकर जी का धनुष था, परशुराम जी ने दिया था। और उसको धनुष को जैसे सजाया जाता है, उस धनुष को सजाया गया था। और उस धनुष को परशुराम जी ने जब दिया था तो ये कहा था कंस से कि कंस, ये धनुष तुम्हारे लिए वरदान है। जब तक कोई इस धनुष की रक्षा रहेगी, इस धनुष को कोई हिला तोड़ नहीं पाएगा, तब तक तुम्हारा राज दिन दूना रात चौगुना चमकेगा। और जैसे ही इस धनुष को क्षति होगी, यानी टूटेगा, वैसे ही तुम्हारे प्राण भी छूटेंगे। धनुष टूटा, तुम्हारे प्राण छूटे। इसलिए वहां पे काफी सैनिक भी लगे हुए थे। अब वहां पे देखा, बलराम जी ने कहा, अरे कन्हैया, बड़ा सुंदर धनुष दिख रहा है। और सारे दरबारी सुन रहे थे। तो कन्हैया ने कहा, अगर दाऊ आज्ञा हो तो इसको उठा लें, देखें छू करके। हाँ हाँ। और भगवान भी कह रहे हैं कि अरे अपने मामा का है, कोई चिंता करने की बात नहीं है, अपने मामा ही का है। और सारे जो द्वारपाल उसकी सेवा के लिए लगे थे, जो रक्षा सुरक्षा में लगे थे, वो सब हंस रहे थे, ये देखो ये देखो, 4 फुट 6 इंच के हैं और धनुष उठाएंगे। भगवान ने उस धनुष को ऐसा उठाया कि बिल्कुल उठाते साथ ही 2 खंड हो गए। वैसे ही सारे जितने सुरक्षा कर्मी लगे थे सब चिल्लाने लगे, मारो मारो मारो। ऐसे ही भगवान ने एक धनुष की बट बलराम जी ने संवारी है, एक इधर भगवान ने दोनों के सारे जितने लोग थे सबको कूट पीट करके बराबर किया है। और बलराम जी जहां हो, बलराम जी का जहां हल हो धल हो, वहां क्या होता है, पहले तो कूटते हैं, हल से समेटा, मूसर से कूटा, ऐसे ही सब को किया। और फिर कन्हैया ने कहा, अब चलो दाऊ, दाऊ चलो, नहीं तो बाबा चिंता कर रहे होंगे, बहुत हो गया। अब दोनों लोग जो है, बलराम ने कहा हाँ चलो चलो जल्दी चलो। सब लोग आए, बाबा ने कहा, अरे तुम लोग बड़ा टाइम लगा दिया, कहाँ घूमने गए थे, घूम लिए। अरे बाबा हम लोग बस यहीं थे, पास में ही थे, कुछ शैतानी वैतानी तो नहीं किया, किसी को परेशान तो नहीं किया। अरे बाबा हमने किसी को परेशान नहीं किया। और जाकर के बाबा के साथ में ही सो गए। और कथा फिर आगे चलती रहेगी, कंस का वध होता रहेगा फिर
आगे हो जाएगा। अब यहीं से अपनी वाणी को विराम देंगे और आप सबको प्रणाम करेंगे, क्योंकि भगवान की कथा ऐसी होती है कि सुनते रहें तो मन भरता ही नहीं है। और जब संतों के मुख से सुनते हैं, जैसे गुरुवर जी सुना रहे थे, तो भी यही होता था कि सुनते रहें, मगर समय को भी देखना पड़ता है। तो यहीं अपनी वाणी को विराम दे रहे हैं, आप सबको प्रणाम कर रहे हैं। जय श्री राम, जय श्री बहुत राम, जय श्री राम। बहुत सुंदर जो है। इसीलिए इस बार जो है प्रणाम डॉक्टर साहब, प्रणाम। कलयुग में दर्जी लोग जो हैं बहुत प्रसन्न रहते हैं, बहुत आनंद आता है उनको जो है। जी जी। ये सब हमारे कान्हा की कृपा है उन पर। जी बहुत जी जी। सुंदर। धन्यवाद धन्यवाद। ये बहुत बहुत सुंदर सुंदर सुनाते हैं। वाजपेयी भाई, बहुत बहुत सुंदर धन्यवाद आपकी कथा धन्यवाद। रही। हम लोग सुन करके भाव भी कि कलिकाल में तो कन्हैया का प्रभाव है ही, जी जी जी। और कलिकाल में तो सबके ऊपर कन्हैया का आशीर्वाद है। कन्हैया का आशीर्वाद नहीं रहता तो हम जी लोग जी। भागवत कथा नहीं करते। हाँ, जुड़ ही नहीं पाते। इसलिए हम लोगों के ऊपर भी बहुत बड़ी कृपा है कन्हैया का कि इस बुढ़ापे में भी भगवान के भजन को सुनने का हम सब अवसर मिल पर है। रहा है। जय हो, जय हो वाजपेयी जी की जय हो। धन्यवाद धन्यवाद। अति सुंदर है जी, अति सुंदर और अच्छा कथा आपने गाई। राधा रानी की कृपा बरसा रही। धन्यवाद।